ज़्यादा महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या समझती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स ने तालीम को कारोबार बना दिया है? कारोबार हो भी सकता है। आपका पेशा क्या है? पढ़ाना, सिखाना, एक फ्यूचर बनाना, बच्चे की ज़िंदगी को बनाना। अगर सिर्फ़ हम इस चीज़ को देख लें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालात जैसे भी हों, रिसोर्सेज़ जैसे भी हों, लेकिन एक आप ऑनेस्टली अपनी रूह दे रही हैं अपने बच्चे को कि नहीं, मैंने इसका फ्यूचर सँवारना है, तो मिशन यकीन नंबर जानिए 1 की तमाम इंफॉर्मेटिव, दिलचस्प और अहम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। मैम लास्ट में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये बताएँ कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास लोग हैं और वो ज़्यादा महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या समझती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स ने तालीम को कारोबार बना दिया है? कारोबार हो भी सकता है। मैं इससे कभी ज़्यादा एग्री नहीं करती हूँ। देखिए, कारोबार तो हर कोई ही कर रहा है। हर लेवल पे तो हर कोई चाहता है कि हम पैसा कमा लें। अब जो कारोबार कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनका वो स्कूल है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं। लेकिन जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो टीचर्स हो सकती हैं, वो प्रिंसिपल्स हो, अगर वो भी कारोबार समझ लेंगी तो येस इट इज़ कारोबार। मेरे लिए मेरा क्या विज़न है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेरे अंडर अगर ये कैंपस आता है तो मुझे इसको ग्रो करना है। मुझे इसका पैसा डेफ़िनेटली मेरे डायरेक्टर्स या जिसके पास भी जा रहा होगा, मेरी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो चीज़ देखनी है। अगर आप कारोबार सिर्फ़ आप तालीमी शोबे को कारोबार क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको फ़ीसें देनी पड़ती हैं। आप ये नहीं देखते कि वो फ़ीसें लेने का मकसद क्या है कि जो इससे जुड़े हुए कितने लोग हैं, उनको भी तो आपने पे करना है। उनका भी तो रिस्क चल रहा है कहीं न कहीं से। तो हम सिर्फ़ अगर आप देखें सिर्फ़ तालीमी निज़ाम को कारोबार कहते हैं, हम और किसी चीज़ को कारोबार नहीं कहते। लेकिन मैम उसमें ये भी है ना कि अक्सर वालिदैन का ये भी कहना होता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में भी फ़ीसें लेना शुरू कर देते हैं और स्कूल्स के बाहर या स्कूल्स की जो जहाँ पे बुक्स लेनी है वो भी कुछ स्पेसिफिक उसको बताया जाता है, यूनिफ़ॉर्म कहाँ से लेना है वो भी एक स्पेसिफिक शॉप से। तो इन सारी जो चीज़ों के बारे में क्या कहेंगी? देखें आप पूरे साल हर कोई किसी न किसी पेशे से तो मुंसलिक है। आप जो एक जॉब कर रहे हैं उसकी 3 महीने के लिए उसकी पे काट दें, कि तुम्हें इस 3 महीने में पैसे नहीं मिलेंगे, कैसा फ़ील करेंगे? क्या पेरेंट्स ये रियलाइज़ नहीं करते कि एक स्कूल चलाने के लिए उसके नीचे बहुत बड़ा अमला काम कर रहा होता है। आपके कस्टोडियन स्टाफ है, आपके गार्ड्स हैं, आपके टीचर्स हैं और कितने लोग यहाँ पे होते हैं जिनको इन्हीं में से पेमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है? जितना-जितना आप ले रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी बुक शॉप इफ स्पेसिफिक आपके इर्द-गिर्द जो करीब-तरीन होते हैं बुक शॉप्स, आप उनको कहते हैं कि जी आप हमारे वेंडर्स हैं, आपने हमारी बुक्स को लेकर आगे चलना है। यस, अब जिस हिसाब से प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी महँगी हो रही है, उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी महँगी करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही है। तो वो फिर ये ओवरऑल ही फिर आप उसको कहें कि कारोबार बनता जा रहा है, कि वहाँ से ह वो कहते हैं जी पेट्रोल महँगा हो गया था, हमें लाने में इतना चीज़ें हो गई, पेपर महँगा हो गया है, प्रोडक्शन हाउस से चीज़ें महँगी हैं, तो हमें इसलिए महँगी करनी पड़ी। आप ये देखें कि इस तमाम कारोबार का ओरिजिन कहाँ से शुरू हो रहा है? कि इसको कारोबार बनाना पड़ गया है। आप उस ओरिजिन को क्यों नहीं कोई बात करता, ठीक है? हम स्कूल को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम जी जो भी जहाँ पे भी थोड़ा-सा पैसा जनरेट होता है हम कहते हैं ये देखो जी प कारोबार करना शुरू कर दिया। बीइंग अ एजुकेशनिस्ट फॉर मी ये कारोबार नहीं है, ठीक है? मुझे अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैंने ये नहीं देखना कि मुझे पैसे कितने आ रहे हैं, मैंने ये देखना है कि कितने बच्चे यहाँ से बेहतरीन स्टूडेंट बन के निकल रहे हैं। कितनी टीचर्स यहाँ पे ट्रेन होके वो इनपुट दे रही हैं, जो हम रिज़ल्ट्स चाहते हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप हमें ये बताएँ कि एजुकेशन पे बात हो गई, जो जनरेशन को जो डेवलप किया जा रहा है उसके ऊपर बात हो गई, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर बात हो गई, वालदेन बेतहाशा फ़ीसें खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। मैम लास्ट पे ये बताएँ उन टीचर्स के लिए या उन टीचिंग स्टाफ के लिए उन्हें क्या आप गाइड करना चाहेंगी? क्योंकि आप माशाल्लाह खुद एक आला तालीम याफ़्ता हैं, ट्रेनर हैं, आपका इतना अच्छा करियर है सारा। तो आप ये बताएँ कि उन टीचर्स को ख़्वाह वो प्राइवेट स्कूल्स की हैं, ख़्वाह वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, तालीम के साथ-साथ उनको तरबियत भी करें कि वो मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में एक अहम किरदार अदा कर सकें? देखिए, इसका एक ही जवाब हो सकता है और जो बीइंग अ टीचर बहुत साल मैंने एज़ अ टीचर काम किया, कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। आपका पेशा क्या है? पढ़ाना, सिखाना, एक फ्यूचर बनाना, बच्चे की ज़िंदगी को बनाना।
اگر صرف ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ریسورسز جیسے بھی ہوں، لیکن ایک آپ آنیسٹلی اپنی روح دے رہی ہیں اپنے بچے کو کہ نہیں میں نے اس کا فیوچر سنوارنا ہے، تو یقین جانیے کہ ہر صورتحال میں کام ہو سکتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میرا پیشہ کیا ہے، ایک انجینئر کو پتا ہے میرا پیشہ کیا ہے، تو ٹیچرس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ٹیچر کس کو کہتے ہیں، ایک استاد کس کو کہتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے. اگر پرائیویٹ ہو، کسی بھی سیکٹر کی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ریسورسز کیا ہیں. اگر آپ دل سے کام کر رہے ہیں نا تو یو کین چینج اینی تھنگ. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میم تھینک یو سو مچ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے والے وہ تمام والدین اور خاص طور پہ وہ تمام اساتذہ جو ٹیچنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ ضرور میم امرین عسکری صاحبہ کی ان باتوں سے مستفید ہوں گے، فائدہ کریں گے، اور پاکستان کی آنے والی نسل کو بہترین بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. تھینک یو.